खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं और मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है। मैंने सोचा आज का व्लॉग किसी अच्छी बात से शुरू किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? सफाई करने लगी थी। मैंने सोचा पहले सबसे पहले बाहर का व्यू तो देखा जाए। ये हमारा फर्स्ट रूम है, इसमें हम लोगों ने बिज़नेस का एक छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है। इंशाल्लाह इसकी भी डिटेल वीडियो आपके साथ किसी दिन ज़रूर शेयर करूँगी, अपने बिज़नेस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले बेड सेट किया जाए। बेडशीट मैं सही कर रही थी, वैसे तो नॉर्मली हमारी सही होती, ख़राब नहीं होती। मैंने देखा कुछ लोग ना इलास्टिक लगा लेते हैं ताकि वो बेडशीट उसके ऊपर फिट रहे, लेकिन मैंने ना गिरा लगाई होती है, वो मैट्रेस के अंदर की तरफ कर देती हूँ और बेडशीट आपकी बिल्कुल ऊपर फिक्स रहती है, ख़राब नहीं होती। उसके बाद मैं आगे डस्टिंग करने के लिए ड्रेसिंग साफ़ कर रही थी। यही वही जो रेगुलर चीज़ें यूज़ करते हैं, ऑयल वगैरह ड्रेसिंग के ऊपर पड़ा था मेरा, ऑयल, सीरम, साथ में मॉस्पेल रखा हुआ था। आप बताएं, आप लोगों ने सफाई वगैरह कर ली है? मैंने तो आज सबसे पहले मैंने कहा सफाई करनी, बाकी काम बाद में देखे जाएंगे। चीज़ें सारी इधर उधर करके मैंने डस्टिंग की है। मुझे ना बचपन से ही सफाई करने का बड़ा शौक़ था। मैं और कोई काम नहीं करती थी, मुझे होता था सफाई बस करवा लो मुझसे। हाँ, सफाई करते मुझे याद है, मैं आपको ये दिखाऊं सीरम। ये जस्ट आमना का सीरम है, महमूना मुस्लिमा जिन्होंने अपना न्यू ब्रांड लॉन्च किया है। मैं इन्हीं का ही सीरम यूज़ करती हूँ और इन्हीं का ही ऑयल यूज़ करती हूँ। माशाल्लाह से बहुत बेस्ट हेयर ऑयल है, बहुत ज़्यादा, जितनी तारीफ़ करूँ कम है। मेरी बेटी के बालों पे तो बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव रहा है, माशाल्लाह से हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है उसकी। मेरी तरफ से ये हाईली हाईली रिकमेंडेड है, आप भी ट्राई करें और मंगवाएं। है तो थोड़ा मेरे लिए तो वैसे एक्सपेंसिव ही है, बाकी आप लोग देख लीजिए कि वेबसाइट पे जाके ज़रा चेक कर लें। उसके बाद आ गई जी झाड़ू की बारी। बेड सेट हो गया, चलो जी झाड़ू लगाते हैं। शादी से पहले ना घर में मैंने और मेरी बहन ने ना काम बांटे हुए थे कि सफाई मैं करूँगी, बर्तन आप धोगी। मैं कहती थी मुझसे सफाई जितनी मर्ज़ी करवा लो और मैंने कोई काम नहीं करना, बर्तन तो ना ही धुलवा, बर्तन धोने मुझे कोई जहर लगती है। पर क्या करें, हम हाउस वाइफ हैं, अब शादी होगी, अब तो खैर सारे काम करने ही पड़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते भी हैं। वैसे भी सफाई करनी चाहिए। अगर आप लोगों का घर साफ़ है तो दिल खुश है। एक बात भी है कि जहाँ सफाई होती है वहाँ रहमत भी होती है, और जहाँ गंदगी होती है वहाँ नफ़रत होती है। घर को साफ़ रखे, कोई अचानक से आपके घर में आ जाए तो आपकी सफाई की तारीफ़ तो करे ना। आपका घर इतना साफ़ परफेक्ट होना चाहिए। ब्याह तो बात तुहानू सारे काम करने ही पैने ने, तुसी जो मर्जी करो, ये तो करना ही करना है। ये हमारा दूसरा रूम है, इसमें भी हम लोगों ने कुछ ड्रेसेस वगैरह रखे हुए हैं। ये मैं आप लोगों को फुल डिटेल दिखाऊंगी, इंशाल्लाह फुल व्लॉग दिखाऊंगी इसका, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये लोन के स्टिच ड्रेसेस हैं, इनमें 3 पीस भी हैं, शर्ट्स भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम बिज़नेस करते हैं, ऑनलाइन भी है, ज़्यादा तो वैसे ऑनलाइन ही है, घर पे भी है। चलें जी, इस कमरे भी बातों बातों में इस कमरे की भी सफाई हो गई है, सब रूम की सफाई हो गई थी। ये किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब आ गए हैं जी हम सेहन में तशरीफ़ ले हैं। ये सेहन में ना हमारे एक बेसन लगा हुआ है, मैंने कहा बेसन का वॉश कर लिया जाए। अब आप लोग देख रहे होंगे बेसन देखना थोड़ा सा टूटा हुआ है। ये जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, जब हमें ये क्वार्टर मिला था ना, हमें भी बेसन ऐसे ही मिला था। फिर उत्थे ही बैठे मैं भी अज तकल्लुफ नहीं किया, पाइप लगा के दूर से बैठे बैठे सारे पाइप से पानी मार दिया। मैं क्या अज झाड़ू झूड़े नहीं लाना, धूप निकली हुई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मैं भी फिर बैठे ही काम सार लिया। मैं क्या बस आज चलन दे, फर्श धोना है, बस इतना हुआ था, मुझे लगता था बारिश आ जाएगी। मैं भी फिर टोटल पास किया, पानी गिराया, जल्दी जल्दी वाइपर लगाया। मैं कहा चलो ये काम तो ख़त्म हो चले। हमारा सीन भी अब क्लीन हो चुका है। ये देखें हमारा घर सफाई करके माशाल्लाह इतना प्यारा हो गया। बच्चे अपना काम कर रहे थे, खेलने में लगे थे। अब लंच का टाइम हो गया, मेरे हस्बैंड आने वाले थे। मैंने सोचा जल्दी 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 रोटी बना लूँ। आप सोच रहे होंगे बाजी ने 2 चूल्हे रखे ने, की करिए, गैस का पता ही नहीं लगता कदों गैस चली जाती है। ये मैंने मक्खन बनाया था, घर पे ही मैं मक्खन बनाती हूँ। हम तो शुरू से हमारी आदत है कि रोटी के ऊपर मक्खन लगा के खाना, सूखी रोटी के ऊपर। कुछ लोग मैंने देखे हैं कि देसी घी लगाते हैं, लेकिन पर्सनली हमें देसी घी वाली रोटी पसंद नहीं है। हम शुरू से बचपन से ही ना मक्खन वाली रोटी खाते हैं। आप बताएं आप लोग क्या यूज़ करते हैं, मक्खन या देसी घी, या बस सूखी रोटी खाते हैं? इधर मेरी रोटियां भी बन चुकी थी, हस्बैंड मेरे आने वाले थे, बस उन्हीं का वेट हो रहा था, साथ साथ में जल्दी जल्दी काम कर रही थी। देखें वही बात ना, 2 चूल्हे रखने का फ़ायदा। गैस चलेगी, रोटी तवे के ऊपर डाली, गैस चलेगी। साथ में बनाए थे मैंने आलू का सालन,
वो मैं आलू इसी तरह बनाती हूँ, सारा कुछ एक साथ डाल के, टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, उसमें बाकी वही बेसिक मसाले जो आप लोग भी यूज़ करते हैं, सब कुछ इसके अंदर डाल दिया था। अदरक मैं डालना ही भूल गई, वो मैंने क्लिप भी ऐड नहीं किया। अदरक भी मैंने इसके अंदर डाला था। बड़े मज़े के बनते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। इधर मेरी बेटी कह रही थी मम्मा लस्सी तो मैंने बनानी है। बच्चे भी माँ के साथ किचन में घुसे होते हैं, छोटे तो ख़ास तौर पे मम्मा के पीछे 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 पीछे। थोड़ी देर इधर उधर चले जा, मम्मा किधर, आप किधर चली गई हो। साथ में मैंने बनाया था दोपहर के खाने में सैलड, जिसमें मैंने टमाटर, प्याज और खीरा लिया था। इसको मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया था। इसमें मैं ज़्यादा मसाले नहीं ऐड कर रही, बस काली मिर्च, नमक, चीनी और एंड पे लेमन स्क्वीज़ कर देती हूँ। बड़ा मज़े का लगता है। वैसे भी आप लोगों को पता सैलड सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड को भी बड़ा पसंद है, वो तो कहते हैं दोपहर के खाने में लाजमी होना चाहिए। वैसे भी हमें अपने शोहर की हर बात माननी चाहिए। शोहर की इज़्ज़त एक बेपनाह अहमियत रखती है, जो सिर्फ़ एक बीवी के लहजे, रवैये और इसके अखलाक से ज़ाहिर होती है। जो बीवी अपने शोहर की इज़्ज़त करती है ना, इसका घर जन्नत बन जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक औरत के पास चाहे दुनिया की हर आसाइश मौजूद हो, लेकिन अगर उसके शोहर की तरफ से इज़्ज़त नहीं है ना, मोहब्बत नहीं है, तो वो उसके चेहरे पे भी आपको कोई रौनक नहीं नज़र नहीं आएगी। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।